हेलो स्टूडेंट्स, क्या हालचाल आप लोगों के। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का टॉपिक नंबर 7 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक नंबर 7। तो बच्चों जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपको कूलम्स लॉ पढ़ा दिया था, परमिटिविटी के बारे में बता दिया था। कूलम्स लॉ को मीडियम में रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, परमिटिविटी को मीडियम में रखेंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, और परमिटिविटी और फोर्स का रिलेशन, परमिटिविटी और परमिटिविटी का रिलेशन। तो ये सारे के सारे रिलेशन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी बच्चों तो आप देख लीजिएगा, उससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और कूलम लॉ और कूलम लॉ किसने दी थी, सारा डेटा पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी चीजें, तो सारी की सारी बच्चों मैंने पढ़ा दी है उसमें, पूरा थ्योरेटिकल। और आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, इस पूरी वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स कवर अप करने वाले हैं, कूलम्स लॉ के, परमिटिविटी के और फोर्स के। ठीक है, और एक फॉर्मूला बच्चों और एक क्वांटाइजेशन वाला, क्वांटाइजेशन Q = NE। ठीक है, तो पुरानी वीडियो देखने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड RKC ऑनलाइन स्टडी लिख देना बच्चों, तो मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप वीडियो लेक्चर नंबर 1 से 6 तक देख सकते हो। अगर देखे नहीं है तो बिल्कुल बेसिक लेवल से बच्चों मैंने चार्ज को पढ़ाया है, बिल्कुल बेसिक लेवल से कूलम लॉ समझाई है और बेसिक लेवल से ही मैं आपको न्यूमेरिकल समझाऊंगा। ठीक है, उसका टेंशन आप मत लो, कैलकुलेशन हम दोनों साथ मिलकर करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बच्चों देखो फॉर्मूले पे गौर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। उसको ER से दिखाओ या K से दिखाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों के दोनों सिंबल उसी के ही हैं बच्चों। और ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी कि E0 की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये वैल्यू होती है बच्चों। ठीक है, और परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी का फोर्स का भी एक फॉर्मूला होता है, फोर्स वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स मीडियम। ऐसे ही बच्चों एयर के लिए कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। लेकिन मीडियम के लिए क्या हो जाता है बच्चों, मीडियम के लिए हो जाता है 1/4πε Q1 Q2 r²। और ये मीडियम वाला सॉल्व करने का पंगा भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो अभी बेसिक लेवल के क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और मैंने साथ में सिंबल भी लिख दिया है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब EM निकालना है बच्चों, हमें ε/m निकालना है। क्या निकालना है, ε/m। तो वो हमसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है कि ε/m हमें निकालना है। इफ रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि ER या K से दिखाओ, किसी से भी दिखा दो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इफ रिलेटिव परमिटिविटी आपको 80 दे रखी है, कितनी दे रखी है 80, आप बोलोगे बस 80 दे रखी है, कोई यूनिट नहीं होगी, तो हाँ बच्चों इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो यूनिट इसकी नहीं होती है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ER = EM/E0। ठीक है, वैसे मैं E गलत बोल रहा हूं, एप्सिलॉन कहते हैं इसे। तो यहाँ पे εr = εm/ε0, सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे मैं 80 डाल दूंगा, यहाँ पे 80 हो जाएगा, यहाँ पे ε/m हो जाएगा। और ε0 की वैल्यू होती है बच्चों 8.854 इंटू 10⁻12, 8.854 इंटू 10⁻12। तो ये हम इधर ले जाएंगे और 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चों ε/m हो जाएगा हमारा 80 × 8.854 इंटू 10⁻12। ठीक है, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने का ना मेरा थोड़ा सा अलग सिस्टम है, क्योंकि मैं पॉइंट से बहुत डरता हूं बच्चों। तो मैं पहले पॉइंट को हटा देता हूं, और पॉइंट को हटाकर 1 2 3 डिजिट आती है, इसका मतलब नीचे 10⁻3 आएगी। और जब नीचे 10⁻3 आएगी प्लस की, तो जब ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस की 10⁻3 हो जाएगी, वो माइनस की 10⁻3 हो जाएगी। सिंपल है ना भाई, पॉइंट हटाया, आगे 1 2 3 नंबर है, नीचे 1000 आएगा, 1000 को मैं 10⁻+3 लिखूंगा, ऊपर ले जाऊंगा तो -3 हो जाएगा। तो शॉर्टकट में कर दिया थोड़ा सा मैंने काम। और 80 और इसको जरा मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो 80 और इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ कितना आ रहा है। 80 और क्या बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करो, मैं भी बगल में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, देखते हैं जरा कितना आ रहा है। तो 8.85 इंटू 80, तो ये 0 0, ये 0 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, और प्लस माइनस करोगे तो 21566 आ जाएगा। तो बच्चों ये आएगा आपका, ये आएगा 665120, ये आएगा 665120 इंटू 10⁻, माइनस प्लस कर दोगे तो माइनस का 15 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बड़ा साइन 12 है तो माइनस का उसका उतरेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा छोड़ते नहीं कभी फिजिक्स में, क्योंकि आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए, साइंटिफिक
नोटेशन आपको मालूम होनी चाहिए। साइंटिफिक नोटेशन ये होती है कि आपके पास कोई भी नंबर होगा, ए बी सी डी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, इंटू 10 की पावर प्लस माइनस कुछ भी एक्स हो सकती है, और यहाँ पे आपको शुरू में पॉइंट लगाना पड़ेगा और आगे का नंबर आपका नॉन जीरो होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए? नॉन जीरो। तो मुझे इसको इस फॉर्म में लाना होता है। कभी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को ऐसे ऐसे अकेले इस वे में नहीं छोड़ते हैं, इसको हमें इस फॉर्म में लाना होगा। इसका मतलब 6.6 पे मुझे पॉइंट लगाना होगा। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा बच्चों, तो एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू 6.65 इंटू 10 की पावर माइनस 15। बच्चों बताओ पॉइंट के बाद कितने नंबर आगे आए? 1 2 3 4 5 नंबर है ना। तो मैं यहाँ पे 10 की पावर प्लस की 5 लिखूंगा बच्चों। अब बताओ -15 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? -15 में से 5 जाएगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। बोर्ड में आ रहा है बच्चों ये? ओके, ये बोर्ड से नीचे जाएगा, ठीक है। तो मैं आंसर लिख देता हूं, यहां पर, ठीक है। तो मैं आंसर लिख देता हूं यहां पे, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6.65 इंटू 10 की पावर 15 में से 5 गया, माइनस का 10 बचेगा बच्चों, और ये हमारा आंसर निकल गया। क्लियर हो गई बात? कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? अच्छा लगा करके? बढ़िया लगा करके? हाँ, यूनिट की बात करें बच्चों, तो यूनिट भी तो लिखनी पड़ेगी ना। तो वो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको? अगर निकालने नहीं आती तो मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होती है Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो क्या बन गई? कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मीटर और ये ऊपर जाएगा ना, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट होगी कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी बच्चों, ठीक है। हाँ, एप्सिलॉन आर की यूनिट नहीं होती है, पर नॉट की तो यूनिट होती है ना। तो इसकी वैल्यू में यहाँ पे यूनिट होती है कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये यूनिट भी तो अपने साथ में यहाँ पे लेके जाएगा, तो यूनिट भी तो हमें शो करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया बच्चों आंसर? तो बच्चों ये आएगा आपका आंसर। आप आंसर को 6.6 भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप आगे सॉल्व कर लोगे। तो जरा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। इस वाले क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट EM, यहाँ पे भी हमें मीडियम निकालना है, और ER ऑफ ग्लास दिया है 7। तो यहाँ पे हमें बच्चों एप्सिलॉन m निकालना है, और हमें एप्सिलॉन r दे रखा है 7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एज वी ऑल नो डेट 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2 ये होती है वैल्यू, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे? एप्सिलॉन r इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन m हो जाएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी होगी? ग्लास की 7 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। और ये हो जाएगा एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, पॉइंट में हटा देता हूँ बच्चों, ठीक है, मुझे बीमारी है पॉइंट से। तो पॉइंट अगर मैं हटा दूंगा तो ये 10 की पावर बच्चों 3 आ जाएगी, यहाँ पर माइनस की 3 आ जाएगी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 58198 आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस की 15 आ जाएगी। उसके बाद मैं दोबारा से वही करूंगा बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन करना पड़ेगा वो। तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 3 4, तो इंटू 10 की पावर 4 करना होगा प्लस में। तो जब 10 की पावर 4 करोगे आप प्लस में, तो ये आ जाएगा 11 में कुछ। एप्सिलॉन m इज इक्वल टू 5.8198 इंटू 10 की पावर -11 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन में सिखा दी बच्चों मैंने कि कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे ही मैं कैलकुलेशन करता हूं, हो सकता है कि आप पॉइंट वाली कैलकुलेशन करते हो तो आप पॉइंट बिना हटाए भी मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब बच्चों ये वाला क्वेश्चन काफी बार पेपर में आया है, जरा इसको ट्राई करिए, जरा इस वाले को ट्राई करिए और इन वाले को नोट कर लीजिए। ट्राई करिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ओके, मिटा दूं? ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए बच्चों, जल्दी करो रे बाबा, ठीक है, टाइम नहीं लगना चाहिए, टाइम लगेगा तो फिर टाइम लग जाता है ना, यू नो डेट। ओके, देखो, तो आपसे बोला है 2 पॉइंट चार्जेस है जो इक्वल 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो मेरे पास एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इक्वल चार्ज है बच्चों, इक्वल चार्ज है तो QQ ले लो, QQ ले लो, और 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। तो इन पे जो लगने वाला फोर्स है, वो है 8 न्यूटन, लेकिन वो पूछ रहा है कि अगर इन्हीं 2 चार्ज को पानी के अंदर डाल दें, क्योंकि अभी जो है ये हवा के, ये कहां पर है भाई,
कहाँ खो गए हैं ये तो पता नहीं कहाँ है, हवा में ही होंगे, ठीक है। अगर मेंशन नहीं है तो हवा में होंगे या तो वैक्यूम में होंगे। लेकिन फिर क्या बोल रहा है वो कि इन दो चार्ज को 1 मीटर की दूरी पे अगर पानी में डाल दिया, इन दो चार्ज को अगर पानी में डाल दिया, अपने H2O में डाल दिया, इन दो चार्ज को किसी 1 मीटर की दूरी पे, तो तब वो फोर्स पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा। इसका मतलब पानी आ गया तो मीडियम आ गया, और एयर और वैक्यूम बच्चों बराबर होता है। इसका मतलब वैक्यूम में 8 न्यूटन था, वैक्यूम में 8 न्यूटन है, मीडियम में पूछ रहा है। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ बच्चों फोर्स वाला फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फोर्स वाला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये आप लगा दो। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ठीक है। तो आपसे मीडियम के लिए पूछ रहा है ना, तो ये हो जाएगा एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ वैक्यूम कितना दे दिया बच्चों, 8 न्यूटन दे दिया, और नीचे ये 80 आ गया। ये कट के कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मीडियम में कितनी फोर्स हो जाएगी, मीडियम पे 0.1 न्यूटन फोर्स हो जाएगी। 1 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.1 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आते हैं। तो इस शॉर्ट फॉर्म में 1 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स आपके आ सकते हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिया है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा लगा पढ़ के, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे ऐसा, ओके। जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, फिर एक दो क्वेश्चन और देते हैं बच्चों आपके ऐसे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 जरा रीड करिए और इसे करने की कोशिश कीजिए। ये आपके पेपर में भी आ रखा है, हाफ ईयरली या यूनिट टेस्ट में दे देते हैं ये बच्चों को करने के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है लेकिन आसान है, बहुत आसान है, एक बार ट्राई करो। 2 इक्वल बॉल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, 2 बॉल है हमारे पास जिनके पास पॉजिटिव चार्ज Q है, चार्ज हमारा बराबर है, आर सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटिंग स्प्रिंग, 2 इंसुलेटिंग स्प्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। इसका मतलब हमारे पास 2 स्प्रिंग है, तो 2 स्प्रिंग पे हमने चार्ज को लटका रखा है इक्वल लेंथ पर। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन अ प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन देम। तो वो कह ये रहा है, केस नंबर फर्स्ट में अगर मैं बना के दिखाऊं, केस नंबर फर्स्ट में वो ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे, आपके पास यहाँ पर ये स्प्रिंग हो गया और यहाँ पे एक चार्ज है, ये स्प्रिंग हो गया और यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है। और ये चार्ज है, और लेट बी द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज F मान लेते हैं, ठीक है। मैं इन दोनों के बीच का जो फोर्स मान रहा हूं वो कितना मान रहा हूं, F मान रहा हूं। और ये बोला नहीं गया है कि ये है कहां पे, तो इसलिए इनको हवा मान लो या तो वैक्यूम मान लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उसने क्या करा बच्चों, केस नंबर सेकंड में उसने करा ये कि है वही सीन वही है, ठीक है। स्प्रिंग भी वही है, चार्ज भी वही है, स्प्रिंग भी वही है, चार्ज भी वही है, और दूरी भी सेम है। लेकिन उसने क्या करा बच्चों, बीच में एक मीडियम डाल दिया, एक प्लास्टिक शीट डाल दी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम डेवलप हो गया। और बच्चों परमिटिविटी ऑफ मीडियम जब भी डेवलप होगा तो फोर्स आपकी डिक्रीज होगी। तो वही पूछ रहे हैं आपसे कि जो नया फोर्स होगा, जिसको F' मान लेते हैं, नया फोर्स को F' मान लेते हैं, वो कितना होगा। पुराना फोर्स F है तो नया फोर्स कितना होगा। तो यार वो कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए फोर्स का, मीडियम का, फोर्स का, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं बच्चों, ये रहा, ये है ना हमारे पास फॉर्मूला, ये है हमारे पास फॉर्मूला, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। तो ये मीडियम डल चुका है ना बच्चों, अब मीडियम डल चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास मीडियम वाली फोर्स आएगी, तो जरा मुझे बताओ, ये मीडियम को इधर ले लो और इसको इधर ले लो, तो F मीडियम जो है वो क्या आ रहा है, F वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर आ रहा है। आप जरा यहाँ पे गौर करो, अगर परमिटिविटी घटेगी तो मीडियम क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन आप एक और बात और गौर करो, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मीडियम बढ़ रहा है तो परमिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना भाई।
क्या यहाँ पे मीडियम है? यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो मीडियम की कमी है, तो यहाँ पे ई आर की वैल्यू कम हो जाएगी। यहाँ पे कोई मीडियम है क्या भाई? यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, हवा या वैक्यूम है यहाँ पे, तो ई एम कम हो जाएगा, ई एम कम हो जाएगा तो ई आर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ई आर कम हो जाएगा, ई आर कम हो जाएगा तो आपका एफ क्या हो जाएगा? एफ आपका इंक्रीज हो जाएगा, एफ आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे मीडियम आ चुका है ना बच्चों, तो ई एम बढ़ जाएगा, मीडियम आ गया, मीडियम आ गया तो मीडियम की परमिटिविटी बढ़ जाएगी। अब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में चलते हैं आमने सामने, तो अगर ये बढ़ेगा तो एप्सिलॉन आर भी बढ़ेगा। अगर एप्सिलॉन आर बढ़ गया, अगर एप्सिलॉन आर बढ़ गया तो मीडियम में फोर्स कम हो गई ना, मीडियम में फोर्स क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब जो आपका एफ है, केस नंबर फर्स्ट का एफ, वो ज्यादा होगा आपके एफ डैश से, ठीक है। इसका मतलब कि क्या बोलते हैं, अगर आप प्लास्टिक शीट डाल देते हो, प्लास्टिक शीट इंसर्ट कर देते हो, तो दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके पेपर में आ सकता था। इसमें बस डायरेक्टली और इनवर्सली लगाना होता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलो फिर कूलम्स लॉ का न्यूमेरिकल करते हैं। अब बहुत कर लिए वाले न्यूमेरिकल, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं कूलम्स लॉ के ऊपर। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कूलम्स लॉ के ऊपर है। जरा ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 5 को, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे। एक बार क्वेश्चन को रीड करो और ट्राई करो, क्वेश्चन को रीड करिए और ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी, उसके बाद हम आगे करेंगे। ओके चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमको दिया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस कैरिंग इक्वल चार्जेस 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। तो वो ये बोल रहे हैं आपको, कि एक आपके पास Q1 चार्ज हो गया, एक आपके पास Q2 चार्ज हो गया, दोनों की वैल्यू सेम दे रखे, इसकी वैल्यू भी 3.7, एक मिनट, दोनों की वैल्यू सेम, चार्जेस की वैल्यू नहीं दी है, चार्जेस सेम दे रखे हैं और चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स है ना वो दे रखा है। तो दोनों चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो दे रखा है 3.7 into 10⁻⁹ न्यूटन, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। और वो चार्जेस को इक्वल बोल रहा है बच्चों, तो अगर वो चार्जेस को इक्वल बोल रहा है ना, तो चार्जेस Q1 इज इक्वल टू Q2, इसको हम से कर देते हैं कि इसको Q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। तो ये हमारा ये हो गया, मतलब Q1 Q2 को क्या मान लेंगे? Q मान लेंगे। Q1 को भी Q मान लेंगे, Q2 को भी Q मान लेंगे, क्योंकि चार्जेस उसने बराबर बोल दिए। और दो चार्ज की जो दूरी है बच्चों, जो R दे रखा है वो 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है बच्चों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो ये होते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो मैं सॉल्व तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में ना कर दूं। तो यहाँ पे मुझे एंगस्ट्रॉम को मीटर में करना होगा, तो 5 into 10⁻⁻10 मीटर। अब ये सॉल्व होने के लिए तैयार हो गया है बच्चों। और यहाँ पे उसने कोई मीडियम नहीं बोला है, तो मीडियम नहीं बोला तो इसका मतलब वैक्यूम में करेंगे हम इसे सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R² हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसे कि Q1 Q2 को उसने Q बोल दिया कि सेम चार्जेस है, इसलिए F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² बाई R² हम इसको ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों मैंने आपको बताया था ये F की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? फोर्स की वैल्यू दी है 3.7 into 10⁻⁻9, और ये इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 की, इसकी वैल्यू टोटल होती है 9 into 10⁻9 होती है। चार्ज कितना दिया है बच्चों? हमें चार्ज मालूम नहीं है, तो Q का स्क्वायर। और दूरी कितनी दी है? दूरी दी है 5 into 10⁻10 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, इसको यहां भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, और जो Q चार्ज है, Q स्क्वायर है, तो Q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में कौन है? 9 into 10⁻9 है, वो डिवाइड होने नीचे आ जाएगा बच्चों। तो जब आप अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 3.7 into 10⁻⁻19 इंटू, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बच्चों, स्क्वायर को खोल देते हैं, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, ठीक है। कोई ये मत बोलना 5 to the 10, बेवकूफ बच्चों, ठीक है, ऐसा ना करे जिसने सोचा हो ऐसा। तो 5 का स्क्वायर मतलब 25, और 2 का मतलब ये है 2 10 जा 20, तो ये हो जाएगा बच्चों 10⁻⁻20, और डिवाइडेड बाय Q के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड होने नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 into 10⁻9 आ जाएगा, ठीक है, 9 into 10⁻9 आ जाएगा। अब हमें करना है बच्चों इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये टोटल जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका 10 पॉइंट करके कुछ आएगा,
28 इंटू 10 की पावर माइनस 38, इतना लाना है आपको ये, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करना है, पॉइंट हटाना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, पावर अरेंज करनी है और आपको इतना लाना है बच्चों। उसके बाद आपको ये स्क्वायर हटाना है और अंडर रूट करना है 10.28 इंटू 10 की पावर माइनस 38। अब अंडर रूट आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तो 10.28 का जो अंडर रूट होता है वो 3.2 आएगा बच्चों, ये आएगा 3.2 और अंडर रूट में पावर आधी हो जाती है, तो 38 का आधा कितना होगा, 38 का आधा हो जाएगा 19, तो ये इतना आ जाएगा। तो चार्ज मेरे पास इतना आ चुका है, लेकिन मेरे से क्वेश्चन ये बोला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। क्या निकालो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास Q इज इक्वल टू NE, तो N इज इक्वल टू Q बाई E हो गया बच्चों। तो N इज इक्वल टू चार्ज कितना है, चार्ज मैंने निकाल लिया 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए बच्चों। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, माइनस 90 से माइनस 19 कट जाएगा, 1.6 से 3.2 जा कट जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 आ जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 2 आ जाएंगे, तो आंसर आपका 2 आएगा बच्चों। तो इस तरीके से हम कूलम लॉ के क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। अब अगला क्वेश्चन बच्चों ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी से नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ओके बच्चों, तो यो रहा आपका 5वां क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है वो पढ़ो, रीड करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक आप नहीं करोगे तो हम तो यार करा ही देंगे, हमें तो आता ही है, ठीक है। आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो पढ़ो और क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, तो क्वेश्चन है आपके पास, आ फ्री पिथ बॉल, एक पिथ बॉल होती है, ठीक है, और इज 8 ग्राम कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। एक ए बॉल है जिसपे चार्ज है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम। व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड। नेचर मतलब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव बताना है, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन बताना है। और आपसे पूछा है मैग्नीट्यूड, मतलब आंसर बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी द अ सेकंड पिथ बॉल। इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये इसका नहीं पूछ रहा है, ये सेकंड पिथ बॉल का पूछ रहा है कि सेकंड पिथ बॉल का चार्ज कितना होना चाहिए ताकि जब ए और बी को 5 सेंटीमीटर पे रखा जाए, ए और बी को 5 सेंटीमीटर पे रखा जाए, तो जो हमारी ए वाली बॉल है जिसको फॉर्मर बॉल भी बोल रही है, ये ऊपर आपकी स्टेशनरी रहे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये ए बॉल है जिसका मास जो गिवन है वो हमें 8 ग्राम गिवन है बच्चों, 8 ग्राम गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी एक सेकंड बॉल है और उसका जो मास है वो हमें दे नहीं रखा है, और पहली वाली बॉल का चार्ज हमें दे रखा है। पहली वाली बॉल का जो चार्ज है Q1 जो है वो है 5 इंटू 10 की पावर 8 कूलम दे रखा है माइनस का, ठीक है, ये हमको दे रखा है। लेकिन वो पूछ रहा है कि Q2 कितना देंगे, Q2 कितना देंगे ताकि वो 5 सेंटीमीटर में, ताकि वो 5 सेंटीमीटर के दायरे में स्टेशनरी हो जाए। इसको कितना चार्ज देंगे, इसको कितना चार्ज देंगे कि ये स्टेशनरी हो जाए, ये रेस्ट पर आ जाए। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं बोला है इसमें, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो यही है बस हमारे पास जितना भी डेटा है ना, इसी से निकालना है। तो पहली बात तो बच्चों जो मास है हमारे पास जो 8 ग्राम है उसे जरा किलोग्राम में कर दो, क्योंकि सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। तो 8 इंटू 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। ग्राम को केजी में करने के लिए -3 से 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और हमारे पास जो ये आर दिया है बच्चों, ये सेंटीमीटर में दिया है, जरा से मीटर में कर लो, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो ये भी हमने मीटर में कर लिया। फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हो, तो यहाँ पे कोई मीडियम नहीं बोला है, तो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट ये वैक्यूम ही होगा। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। F जो है, F हमें नहीं दे रखा है, F तो यार हमें नहीं दिया है, तो क्या करें, F हमें नहीं दिया है, और ये बच्चों इसके B के ऊपर बॉल है, इसका मतलब ये अर्थ सरफेस से ऊपर है। तो ये अर्थ सरफेस से ऊपर है, तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, mg। तो mg बराबर फोर्स होगा, ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे हमें mg लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, mg इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये वाली कहानी है बच्चों इसके, ठीक है। और छोटे वाले जी की वैल्यू जानते हो ना कितनी होती है, 9.8 होती है। तो ये m की वैल्यू डालेंगे 8 इंटू 10 की पावर -3, g की वैल्यू 9.8 डालेंगे, इस पूरे हिस्से की वैल्यू डालेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू डालेंगे बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -8, Q2 हमको निकालना है और डिस्टेंस हमें दे दिया, डिस्टेंस ये रहा, डिस्टेंस हो गया 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस है। अब बच्चों करना क्या है, इसको मैं इधर ले जा लूंगा और जो Q2 से ये सारा मल्टीप्लाई हो रखा है, जब ये इधर चले जाएगा तो ये पूरा डिवाइड होने नीचे आ जाएगा तो Q2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये Q2 हो जाएगा हमारा, Q2 इज इक्वल टू ये आएगा इसके पास, तो 8 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9.8 इंटू, जरा ब्रैकेट खोल देते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 का पावर -2 का क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय ये वाला हिस्सा डिवाइड होने नीचे आ जाएगा, तो ये 9 आ जाएगा बच्चों इंटू 10 की पावर 9, ये 5 आ जाएगा और 10 की पावर -8, 5 1 जा 5 कट जाएगा, 5 5 और 25 कट जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ये सब भी कटेगा आपका, ठीक है। मैं सीधा डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ, कैलकुलेशन अभी खुद करनी है आपको। तो आपका जो सेकंड चार्ज होना चाहिए, वो जो निकलना चाहिए वो निकलना चाहिए 4.36 इंटू 10 की पावर -7, 4.36 इंटू 10 की पावर -7 कूलम्स निकलना चाहिए, ये आपका होना चाहिए। और बच्चों ये इसको रिपल्शन फील कराएगा तभी तो ये ऊपर रहेगा, ठीक है। अट्रैक्ट अगर ये माइनस का होगा तो अट्रैक्ट नहीं कर लेगा, लेकिन हमें स्टेशनरी रखना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है और इसे ऊपर ही रखना है, तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो नेचर क्या हो गया, अगर नेचर पूछा है आपसे कि सेकंड बॉल का नेचर क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, इसे क्या बोलते हैं, इसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जो आप आंसर निकाल देते हो उसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। नेचर होगा पॉजिटिव, जो सेकंड बॉल का नेचर होगा वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब मेरी जो बॉल बी होगी वो +B होगी, यानी कि पॉजिटिव बॉल होगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जल्दी जल्दी बच्चों इसे नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं एक बढ़िया लेवल एनसीईआरटी का। ओके, जल्दी जल्दी नोट करो इसे। ओके बच्चों, क्वेश्चन 6 एनसीईआरटी का, सुंदर सुंदर क्वेश्चन, एनसीईआरटी का सुंदर सुंदर क्वेश्चन, और इसका एक कॉन्टिन्यूएशन वाला क्वेश्चन भी है जो इसी से कनेक्ट है। 7th क्वेश्चन इसी से कनेक्ट होगा, चार्ज सेम रहेगा, ठीक है। तो वो अभी बता देता हूँ मैं आपको। ओके, तो चलो यार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। लिखने में मैं थक गया, अब आपको पहले पढ़ना है, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। डायग्राम सोचो, एनालाइज करो, आया कुछ दिमाग में, घुसा कुछ दिमाग में। ओके देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, और बी पॉइंट के भी 2 पॉइंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पॉइंट है वो क्या है, 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर, हमारे पास 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है, एक ए है और एक बी है, हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो धीरे धीरे बनाते भी रहते हैं। तो हमारे पास क्या बोलते हैं बच्चों, 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए हो गया और एक स्फीयर बी हो गया, और उनकी दूरी कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। और बच्चों उन दोनों का जो चार्ज दे रखा है ना वो दोनों का सेम है। तो चार्ज दोनों का सेम बोलने का मतलब ये है, चार्ज दोनों का सेम बोलने का मतलब ये है कि Q1 और Q2 एक दूसरे के बराबर है। लेट्स से ये Q है से, ठीक है, तो Q बोल सकते हैं। और वो चार्ज हमें दे रखा है, वो चार्ज हमें दे रखा है 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, इतना हमको दे रखा है, ठीक है। द रेडियस ऑफ द ए एंड बी आर नेग्लिजिबल, ए और बी का रेडियस नेग्लिजिबल है, बस हमें इतना इतना सेंटर टू सेंटर निकालना होता है। पर ये सेंटर का जो रेडियस है ये नहीं है, यहाँ तक का सरफेस तक का गिवन है 50, वो चाहिए भी नहीं, नेग्लिजिबल बोल दिया उसने। Compared to the distance of separation, also compare this force with their mutual gravitational attraction if weight is 0.5 kg। और जो बच्चों ये फोर्स निकल के आएगा ना, इस फोर्स को आपको ग्रेविटी से भी वो करना है, क्योंकि मेरे पास ए बॉल और जो बी ये बॉडी दे रखी है, इसका 0.5 किलोग्राम और 0.5 किलोग्राम ये दे रखा है, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर रेडियस दे रखा है। तो यहाँ पे मुझे ग्रेविटी से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंपेयर भी करना होगा। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही तगड़े लेवल का है ना, बढ़िया लेवल का है, मजे आएंगे करने में, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बच्चों Q ले लिया हमने, तो इसको लिख सकते हैं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अब बच्चों इससे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 और क्यू के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्यू का चार्ज हमें सेम गिवन है 6.5, तो 6.5 इंटू 10 की पावर -7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों ये बताओ 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में करके यहाँ पे डालना, तो यहाँ पे जो मेरे पास F निकलेगा बच्चों, जो वैक्यूम के लिए निकलेगा, जो हवा के लिए निकलेगा, वो निकलेगा, क्योंकि देखो कोई और मीडियम बोला नहीं है अभी तक फिलहाल, तो मैं वैक्यूम के लिए निकालूंगा। तो ये निकलेगा बच्चों, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है ये वाली, ये निकलेगा 1.5 इंटू 10 की पावर, ये हवा के लिए कर रहे हैं शायद हम, हवा में है ना, हवा बोला है क्या, हवा नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है, मतलब वैक्यूम मान लो या तो हवा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो वैक्यूम मान लो, वैक्यूम मान लो, वैक्यूम, ठीक है। अच्छा, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन आएगा बच्चों ये आपके पास, ठीक है। तो ये फोर्स इतनी आएगी। जरा ग्रेविटी वाला फॉर्मूला बताओ बच्चों, क्लास 9th में पढ़ा है आपने, ग्रेविटी वाला 11th में भी पढ़ा है, तो ग्रेविटी वाला पढ़ा है आपने, Fg इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये पढ़ा है ना आपने क्लास 11th में, ठीक है। तो Fg इज इक्वल टू बड़े वाले g की वैल्यू क्या डालते हो, बड़े वाले g की वैल्यू डालते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 और मास कितना दे दिया 0.5, तो ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 और दूरी कितनी दे दी 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर को जरा मीटर में कर लो, -2 का ऐसे ही आ जाएगा होल स्क्वायर, ओके। तो बच्चों जब आप इससे सॉल्व करोगे तो ये आएगी वैल्यू आपकी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ही आएगी। ये पूरा ऑल टोटल कट जाएगा, ये जो काटोगे ना ये पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यही वैल्यू आएगी। आप मुझे बताओ, ये पावर आ रही है -2, ये पावर आ रही है -1, बताओ कौन ज्यादा है, दोनों में से कौन ज्यादा है। आप बोलोगे ये तो 1.5 है, ये इतना है। बच्चों पावर भी तो देखो, यहाँ पे माइनस की 2 पावर है, यहाँ पे -11 पावर है, जो जितना ज्यादा माइनस में होगा वो उतना ज्यादा छोटा होता है। तो यहाँ पे कंपेयर करने में पता चला कि जो हमारी एयर वाली होगी या वैक्यूम वाली जो भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, जो भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से, वो ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, ये पहला पॉइंट हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर हो गया आपको इतना? तो ये करना था, बस इतना निकालना था और ग्रेविटी से कंपेयर करना था। अब आते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट पे। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन? फोर्स ऑफ रिपल्शन पूछ रहा है और पॉइंट नंबर 1 ये बोल रहा है ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब हर एक स्फीयर का चार्ज जब डबल हो जाएगा, ठीक है, द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस ऑफ देम इज हाफ। अगर डिस्टेंस आप हाफ कर दोगे तो बच्चों यहाँ पे बोला ये गया है, पॉइंट नंबर बी का जो पहला पॉइंट है वो ये बोला है कि चार्ज को डबल कर दो, मतलब Q1 को 2Q1 ले लो, ठीक है, और Q2 को कितना ले लो 2Q2 ले लो, चार्ज को डबल कर दो, सिंपल सी बात है। तो चार्ज को डबल कर दो और डिस्टेंस का क्या कर दो, डिस्टेंस का हाफ कर दो। तो कैसे करेंगे, ये जरा ग्रेविटी वाला मिटा दूं, ये ग्रेविटी वाला मिटा देते हैं, ठीक है, इसका कुछ काम नहीं रहा, हो गया ये सॉल्व। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों जैसा कि आपको पता है इसको हम Q ले रहे हैं, इसको भी हम Q ले रहे हैं, तो ये 2Q हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है ना। तो ये Q1 Q2 डालेंगे तो ये 2Q इंटू 2Q हो जाएगा, और नीचे R का स्क्वायर है तो R/2 का अब होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बताओ ये हो जाएगा आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 2 4, ये 4Q का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा R/4, ठीक है। ये 4 ऊपर आएगा तो 4 4 जा 16 आएगा, ये न्यूमरेटर का ये डिनोमिनेटर में है ना, ये ऊपर आ जाएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो बच्चों आप इसे लिख सकते हो F इज इक्वल टू 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। अच्छा बच्चों आप एक चीज नोटिस करो, आप ये निकाल तो चुके हो, ये वाला आपने यही तो निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर, इसी की वैल्यू तो आपने ये निकाली है, तो आपको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर ही तो है, तो ये आप पहले ही सॉल्व कर चुके हो, और इसको सॉल्व करके 1.5 इंटू 10 के -2 आता है, तो ये वैल्यू सीधा यहाँ डाल दो, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और बता दो कितना आ रहा है ये मल्टीप्लाई करके, ये आएगा आपका 0.24, नोटेशन कर देना 0.24। अगर हाँ अगर आप पावर में लिखना चाहते हो तो 2.4 इंटू 10 के -1 आएगा, वो हालांकि आप 2.4 इंटू 10 के -1 को सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हो। अभी बच्चों क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ
कितना जाएगा क्वेश्चन सर, ये कितना जाएगा है? अभी बच्चों क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट भी है, बी पॉइंट का दूसरा पॉइंट भी है। तो बी पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है वो ये बोल रहा है हमको, द टू स्पेयर आर प्लेस इन वाटर। ठीक है, पहले वो वैक्यूम में थे और अब वो पानी में है। तो अगर हम दो स्पेयर को पानी में डाल दें तो भैया मीडियम वाली बात आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल मीडियम वाली बात आ गई। और आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों मीडियम का, क्या पढ़ा है? एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, आपने ये पढ़ा है। तो एफ मीडियम का क्या फॉर्मूला बन गया? एफ मीडियम का फॉर्मूला बन गया एफ वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन आर। और बच्चों वैक्यूम का हम निकाल चुके हैं वैल्यू, वैक्यूम की ये वैल्यू निकाल चुके हैं 1.5 वाली, है ना? तो वैक्यूम की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 की पावर -2। और एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब एप्सिलॉन आर ही होता है वो 80 दे रखा है आपको। तो ये 80 से आप इसको डिवाइड करा दोगे तो एफ मीडियम कितना निकल जाएगा बच्चों? एफ मीडियम निकल जाएगा 1.9 इंटू 10 की पावर -4, 1.9 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन। अप्रॉक्स इतना ही निकलेगा बच्चों, अप्रॉक्स इतना ही निकलेगा। ठीक है, -4 आएगा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये टुकड़ों में भी आ सकता है, सेपरेशन में भी आ सकता है, और अगर टोटल आता है तो ये आपका 3 से 4 मार्क्स में आएगा। क्लियर होगी ये बात? आगे क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें, जल्दी जल्दी इसे नोट करो बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, मैंने आपको अभी बताया था कि ये पुराने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 लिया है और एग्जाम्पल नंबर 9 से कनेक्ट है एक्चुअली में। तो ये बोल ये रहा है, सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन एग्जाम्पल नंबर 9, जो एग्जाम्पल नंबर 9 था ना वही वाला, ठीक है, हैव आइडेंटिकल साइज, वो आइडेंटिकल साइज के तो है ही, लेकिन अ थर्ड स्पेयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, एक थर्ड स्पेयर आ गया जो अनचार्ज है, वो पहले ए के कांटेक्ट में आएगा, फर्स्ट के कांटेक्ट में आएगा, उसके सेकंड के कांटेक्ट में आएगा और फिर थर्ड वाले को हटा देंगे और उसके बाद ए और बी के बीच का फोर्स देखेंगे। तो बच्चों अगर आपने मेरी इंडक्शन कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी वीडियो नहीं देखी है तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है अब, क्योंकि यहाँ पे आपका कंडक्शन वाला बच्चों प्रॉपर्टी लगने वाली है। ठीक है, मैंने आपको वेज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज बताया था, चार्जिंग के मेथड बताए थे जिसमें कंडक्शन था। तो अगर आपको कंडक्शन सीखना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आर से ऑनलाइन स्टडी कंडक्शन वाली। तो कंडक्शन वाली वीडियो आपके पास आ जाएगी, आप पहले वो देख लेना, कंडक्शन वाले 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, उसके बाद आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ जाएगा। हालांकि मैं अभी कोशिश करूंगा कि आपको कंडक्शन वाला यहाँ पे थोड़ा सा समझा सकूं। ठीक है, तो अभी तो कूलम लॉ के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कंडक्शन का एक हिस्सा है, बस उसको फटाफट सॉल्व करते हैं। और बच्चों पुराना जो अभी क्वेश्चन करा था उसमें जो चार्ज था वो कितना था? पुराना क्वेश्चन जो अभी करा था इससे पहले 6.5 इंटू 10 की पावर -7, 6.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम था दोनों चार्ज का, चाहे वो Q1 हो चाहे वो Q2 हो, दोनों का चार्ज Q मान रखा था और दूरी हमारी 50 सेंटीमीटर थी। तो दूरी जो हो गई वो 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर हो गया, ये हमने इसमें कर लिया। लेकिन बच्चों अभी हम वो कंडक्शन वाली चीजें देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है जिसे कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो कंडक्शन में देखो पहली बॉडी जो है मेरे पास, पहला जो स्फीयर है ये हो गया मेरे पास पहला स्फीयर, ये मेरा पहला स्फीयर हो गया जिसके ऊपर चार्ज Q है, जिसके ऊपर चार्ज Q है, सिंपल सी बात है। और बच्चों अब होने क्या वाला है? होने ये वाला है कि यहाँ पे मेरे पास एक स्फीयर है जो C है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला मैं आपको बता सकता हूँ कि जब इन दोनों को टच करेंगे, जब इन दोनों को टच करेंगे, ए और सी को टच कर देंगे, ये ए और सी को टच कर देंगे तो टच करने पे चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है नया चार्ज जो ए का निकलेगा वो निकालने का तरीका ये है कि जो ए का चार्ज होगा और जो सी का चार्ज होगा डिवाइडेड बाय 2, ए का जो चार्ज होगा सी का जो चार्ज होगा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ मुझे जो ए का चार्ज है वो कितना है? वो तो Q है। ठीक है, सी का चार्ज कितना है बच्चों? 0 है सी का चार्ज इंटू 2, तो कितना आ जाएगा? Q/2। तो ये आपका सी का भी चार्ज है, ये आपका ए का भी चार्ज है। समझ में आई आपको बात? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। भाई मुझे बताओ एक में से अगर एक का आधा कर दो तो एक का आधा कितना होता है? हाफ, और हाफ ही तो होता है, उसका ही तो ये होता है। इसका मतलब आप चार्ज का, एक चार्ज का आधा करोगे तो आधा आधा चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें भी Q/2 आ जाएगा, इसमें भी Q/2 आ जाएगा। तो रिमूव करने के दौरान ए पर Q/2 आ जाएगा अब चार्ज और सी पर भी Q/2 आ जाएगा।
अब सी पे बच्चों q बाई 2 आ गया है। अब वो क्या बोल रहा है, अब सी को b से छुआएंगे। अब सी को किससे छुआएंगे, b से। तो यहाँ पे मेरे पास जो सुंदर सा मेरा प्यारा b था जिसके पास q था, अब यहाँ पे c आ चुका है और c पहले अनचार्ज था, a से टच होने के बाद उसके ऊपर चार्ज आ चुका है q बाई 2 का। चलो बच्चों फॉर्मूला बेसिक सा वही लगाते हैं, पहले दोनों को टच करा देते हैं। ये मेरा bc हो गया, ये दोनों एक दूसरे से टच करेंगे तो नया चार्ज जो b का है वो कितना होगा, q डैश b लिख देते हैं नया चार्ज, तो qb प्लस qc अपॉन 2 यही तो होगा, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। qb का कितना है, qb का q है, और qc का कितना है, qc का q बाई 2 है अपॉन 2 है। तो अगर आप एलसीएम लेते हो बच्चों तो ये आ जाएगा 2q और 2q प्लस q 3q बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 3q अपॉन 2 अपॉन 2। ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो qb डैश इज इक्वल टू 3q बाई 4 और q डैश c। इसका मतलब b और c पे जो चार्ज आएगा वो इक्वल आएगा और 3q बाई 4। इसका मतलब इन दोनों को टच करने पर जो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 3q बाई 4 होगा। तो यहाँ पर जब मैं b और c को बच्चों अलग करूंगा, ये b और c अलग हो गए हैं, तो अब b पे जो चार्ज आया है वो है 3q बाई 4 और c पे जो चार्ज आया है 3q बाई 4। उसके बाद उसने बोला c को फिर हटा दो और b और c के बीच की फोर्स निकालो, b और c सॉरी a और b की। तो a हो गया, ये b हो गया। a पे कितना चार्ज आ गया, a पे चार्ज q बाई 2 आ गया, a पे चार्ज q बाई 2 आ गया, b पे चार्ज 3q बाई 4 आ गया। दोनों की दूरी 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 दे रखी है और q की वैल्यू हमें पहले से ही बच्चों ये दे रखी है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 इंटू 3q अपॉन 4 अपॉन r का स्क्वायर। अभी r का स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है, वैल्यू बाद में डालेंगे। जरा ऐसा सॉल्व करते हैं, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा बच्चों। तो ये फॉर्मूला अरेंज होकर ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 अपॉन 8 हो जाएगा, 3 अपॉन 8 और q का स्क्वायर हो जाएगा, q का स्क्वायर हो जाएगा और ये r का स्क्वायर, ठीक है। अब चलो वैल्यू डाल देते हैं। अब पहले आप नोट कर लो ये कंडक्शन वाला केस, कंडक्शन वाला केस पहले नोट कर लो, ठीक है। ओके, मिटा दूं, ओके। देखो बच्चों फॉर्मूला बन गया ना, अब जरा फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया और ये आपका 3 इंटू चार्ज कितना दिया है, चार्ज है 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आपके पास 8 इंटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2। बच्चों मैंने आपको सिखा दिया है कैलकुलेशन वाला काम, आप खुद करना यार, थोड़ा थक गया मैं। तो कैलकुलेशन आपका जो फोर्स का फॉर्मूला पहला बनेगा 0.5625 बनेगा, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन करनी है और साइंटिफिक नोटेशन करने के बाद 5.7 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो इतना न्यूटन ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन करें। अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा, ठीक है, ये तो बहुत गंदा था, छी, ठीक है। ऐसे मत करो भाई, इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पेपर में आते हैं एनसीईआरटी के, तो जल्दी जल्दी आप इसे नोट करो, फिर अगला करते हैं, जल्दी जल्दी नोट करो। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और दोनों के दोनों एनसीईआरटी के हैं, दोनों के दोनों एनसीईआरटी के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल के होते हैं और इस बार तो आपको बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया है, तो जल्दी जल्दी ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ द स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम प्लेस अपार्ट 30 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो बहुत आसान क्वेश्चन मिल गया आपको। एक चार्ज Q1 है जिसकी 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम है, Q2 जो है वो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम दिया है और आपके पास जो रेडियस है वो 30 सेंटीमीटर दिया है बच्चों। सेंटीमीटर को जरा मीटर में कर देना तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। और आप इसे क्या बोलते हैं थोड़ा कटआउट भी कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं कटआउट करने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, फोर्स तो पूछ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या डालोगे, ये डालोगे 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी डालोगे, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 और नीचे आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है।
तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -7 और 30 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 30 का स्क्वायर कितना होगा? 900। तो 900 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये 900 को ऐसे लिख दूँ, 900 को लिख देता हूँ 9 इंटू 10 की पावर 2, चलेगा ना? ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, गलत काट दिया, ठीक है, जैसे भी काटा है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, ये सारे नंबर कट गए बच्चों, 3 बचा और 2 बचा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और पावर जब अरेंज करोगे तो 6 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगी, 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। तो ये आपका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 10 में द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ स्मॉल स्फीयर इज 10 ऑफ स्मॉल स्फीयर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल चार्ज जो है वो -0.8 माइक्रोकूलम। वैसे माइनस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, बस सेकंड पॉइंट में ये पूछा है कि नेचर क्या होने वाला है। तो बच्चों नेचर कुछ नहीं होता, नेचर का मतलब है कि ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बस ये वाली बात है। निकालना फोर्स ही है। लेकिन बच्चों एक पंगा हो गया, पंगा ये हो गया 0.5 माइक्रोकूलम में दे दिया और 0.8 माइक्रोकूलम में, माइनस लेके नहीं चलोगे आप। ठीक है, कैलकुलेशन में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म है, फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में ये जो प्लस और माइनस होते हैं ये सिर्फ अट्रैक्शन रिपल्शन बता रहे होते हैं, माइनस का आप न्यूमेरिकल में यूज नहीं करोगे अभी। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कूलम और ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, और आपका आर कितना हो गया? आर ने दिया है बच्चों, आपको फोर्स दिया है, फोर्स 0.2 न्यूटन। आपसे आर निकालने को यानी कि रेडियस निकालने को पहले पॉइंट में बोल रहा है, तो निकालो रेडियस। तो निकालने को बोल रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ये होगा Q1 Q2 अपॉन यार आर स्क्वायर, चलो ऐसा अरेंज करते हैं। कितना दिया है? फोर्स 0.2। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज Q1 दिया है 0.4 इंटू 10 की पावर -6 और Q2 दिया है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये है बच्चों, आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.2। जब बच्चों आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 144 इंटू 10 की पावर आएगा -4। ठीक है, आपको स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इंटू 10 की पावर -4। बच्चों 144 किसका रूट होता है? 12 का, और 10 की पावर -2 आ जाएगी। आप इसको लिख सकते हो 0.12 मीटर। तो ये आ जाएगा आपका रेडियस 0.12 मीटर। और आपसे सेकंड केस पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इतना लिखना है, फोर्स ऑफ सेकंड स्पेयर ड्यू टू फर्स्ट इज 0.2। दोनों पे 0.2 ही लगेगा यार। ठीक है, और अट्रैक्टिव होगा, अट्रैक्टिव इसलिए होगा क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, इसीलिए, इसी वजह से। ठीक है, चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी से नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन, calculate the distance between two protons such that the electrical repulsive force them is equal to the weight of either। तो कहने का मतलब ये है कि आपको दो प्रोटॉन के बीच का आर निकालना है और कोई वैल्यू गिवन नहीं है बच्चों, लेकिन मैंने आपको बता रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू और चार्ज आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है बच्चों, भूलना नहीं है। अगर आप भूले, भटक गए तो आप गए, सिंपल सी बात है। तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोटॉन दिए हैं, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन को भी क्यू से दिखाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन आपके प्लस पी होता है, प्लस पी होता है, याद रखिए। दोनों की दूरी आर हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें कुछ दिया ही नहीं है, पर प्रोटॉन का चार्ज बच्चों हमें मालूम होना चाहिए। चाहे प्रोटॉन आप Q1 ले लो या Q2 ले लो, लेट से Q ले लो। तो बच्चों प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये बात याद रखिए। प्रोटॉन का मास की भी जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों 1.76 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है,
तो 1.67 ठीक है। हाँ, दिमाग घूम गया मेरा आज न्यूमेरिकल कराते कराते। बस एक लास्ट न्यूमेरिकल है इसके बाद, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके बुक के क्वेश्चंस होंगे वो आप ट्राई करना, और मुझे उम्मीद है कि अब तो कर ही लोगे, है ना। इतने ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, 12 न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिया। तो क्या बोलते हैं, चलो आगे करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया अभी कि चार्जेस आपके सेम है, तो यहाँ पे फोर्स को भी mg लिखना होगा क्योंकि फोर्स हमें गिवन नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q का स्क्वायर ले लेना और ये R का स्क्वायर हो गया। मास बता दो कितना है, मास है 1.67 इंटू 10⁻27 और G की वैल्यू बच्चों 9.8 ले लेना, छोटे G की वैल्यू 9.8 होती है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके लिए 9 इंटू 10 की और 9 हो जाएगी। चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R की वैल्यू निकालनी है। ये R इधर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू 9.8। तो बच्चों ये आपको सॉल्व करके आएगा 0.014, और जब आप 0.014 का रूट करोगे, क्या करोगे, शूट करोगे इसे, शूट यानी कि गोली मारोगे इसका, रूट करोगे। तो रूट करने पे बच्चों रूट इसका आएगा 0.0118 मीटर आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका रेडियस निकल गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करा जाता है। ये भी आपके पेपर में आ रखा है, सीबीएसई के पेपर में, पता नहीं फाइनल में है कि बीच में हाफ इयरली में है, पर आ रखा है ये भी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे जिसमें वैल्यूज़ ना गिवन हो, उसमें वैल्यूज़ आपको ऐसे ध्यान रखनी होती है। तो काफ़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था ये। बस एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं बच्चों, फोर्स वेक्टर वाला। तो वो कराना तो बाद में चाहिए था क्योंकि अभी मैंने कूलम लॉ वेक्टर फॉर्म नहीं कराया है, पर कोई बात नहीं, अभी करा देते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो समझ में आ जाएगा आपके। या तो फोर्स का मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं कराया ना अभी आपको, चलो ठीक है, फिर ऐसा करेंगे, जो फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होगा ना, वेक्टर फॉर्म के बाद कराऊंगा वो क्वेश्चन, क्योंकि फोर्स का भी वेक्टर फॉर्म करेंगे। वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को एज अ क्या बोलते हैं, रिपल्सिव वाला प्रूफ करेंगे, वेक्टर फॉर्म प्रूफ करेंगे, सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, तो उसी में करा दूंगा मैं आपको न्यूमेरिकल। तो अभी आपके ये क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, न्यूमेरिकल फिनिश हो चुके हैं। तो बच्चों जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, जिनको टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, उनको मेरी वीडियो शेयर कर देना, उसकी भी मदद कर देना, अपना भी देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, कॉपी पेन लेके बैठा करो, फेस टू फेस बातें करो, फेस टू फेस सीखो, फेस टू फेस कैलकुलेशन करो, और क्या बोलते हैं, पढ़ते रहो। रोज पढ़ो, आधा घंटा पर ज़रूर पढ़ो, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चों। और आपके क्लास 12th के एक बार मार्क्स छप गए तो छप गए, उसके बाद वो मिटते नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और कोई स्मार्ट बॉय बोलेगा हम तो दूसरा बोर्ड कर लेंगे, ओपन बोर्ड, तो बच्चों क्यों साल बर्बाद करना है ना, ठीक है। तो बच्चों अच्छे से मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो, और बाकी हम हैं आपकी हेल्प के लिए, रेगुलर वीडियो मैं आपके डाल ही रहा हूँ। तो आप केमिस्ट्री की वीडियो भी देख सकते हो और फिजिक्स की वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।